Hello students, welcome to the lecture 10 of our asymptotes chapter. It is the last lecture of this chapter, and in this lecture we are going to understand a very important concept regarding finding position of the curve with respect to asymptote. What does this title means? Actually, we want to find कि if we draw the curve, graph of the curve, as well as we draw its asymptote in the graph, then there are two possibilities. Curve may lie above the asymptote और कर्व में लाई बिलो द एसिम्प्टोट. मतलब वक्र एसिम्प्टोट के किस ओर स्थित है, ऊपर कि नीचे, ये पता करने के लिए हम एक मेथड यहां पर या एक कंसेप्ट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, आप पहले मैं आपको इस बात को और एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज दिस इज ए कर्व. ओके, और इस कर्व का जस्ट ए मिनट, द कर्व इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर. और इसका अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, उसको हम कहते हैं कर्व ट्रेसिंग. इस कर्व को अगर मैं ट्रेस करूं तो इस कर्व को ट्रेस करने पर इस कर्व का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, ऐसा, देन ऐसा. दिस इज द ग्राफ ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, मीन्स y इक्वल्स टू 0. If I put y equals to 0 in this equation, then I get x cube equals to 3ax square, means x equals to 3a. It means this point is 3a comma 0. Okay? अब ये ग्राफ कैसे मैंने ड्रॉ किया, इसको फिलहाल आपको अभी बॉदर नहीं करना है. ये ग्राफ किसी टेक्निक से ड्रॉ किया गया है. अभी फिलहाल आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस डायग्राम को बनाओ. अब इस कर्व की एक एसिम्प्टोट है, एंड दैट एसिम्प्टोट इज x प्लस y इज इक्वल टू a. दिस इज द एसिम्प्टोट. और एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है. तो अगर इस एसिम्प्टोट को भी मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ये जो एसिम्प्टोट है हमारी, x एक्सिस को ये मीट करेगी y इक्वल टू a पे. तो ये a डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये 3 है, ये a मान लिया हमने. तो यहां से ये एसिम्प्टोट ऐसे पास होगी, मतलब ये मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूं और ये स्ट्रेट लाइन यहां पर इस कर्व की एसिम्प्टोट भी है. तो बाय द नेचर ऑफ एसिम्प्टोट आई नो कि जैसे जैसे कर्व इंफिनिटी की ओर जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड एसिम्प्टोट्स. मतलब एसिम्प्टोट की क्या विशेषता होती है, इट अट्रैक्ट्स द कर्व, एंड वी कैन से एज वी अप्रोचेस द कर्व, जैसे जैसे हम कर्व पर आगे बढ़ते हैं तो कर्व और एसिम्प्टोट इनकी म्यूचुअल डिस्टेंस कम होती जाती है. ये तो वैसे भी एसिम्प्टोट का हमारा बेसिक फंडा है. ये आप यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस कर्व पे आगे जा रहे हैं तो हम इस एसिम्प्टोट के क्लोज होते जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है. और इंफिनिटी में जाकर हम कह सकते हैं कि ये कर्व एसिम्प्टोट को टच करेगा. सिमिलरली यहां हो रहा है, यहां पर एक तो कर्व की ब्रांच ये है, दूसरी कर्व की ब्रांच ये है. देखिए अभी इस तरह के कर्व आपने पहले शायद हो सकता है देखे नहीं हो. एक तो कर्व की ब्रांच ऐसे आ रही है
फिर ये ऐसे ऊपर उठा, फिर यहां से नीचे गया, फिर नीचे वापस गया। तो ये कर्व की दो ब्रांचेस हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। यहां पर भी सेम फिनोमेना हो रहा है कि जैसे जैसे हम कर्व पर आगे बढ़ रहे हैं, हम एसिम्प्टोट के क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इस फिगर में दो बातें आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट के राइट में एक मैकेनिज्म हो रहा है, एक घटना घट रही है। कौन सी घटना घट रही है कि इस पॉइंट के राइट में कर्व, ये कर्व एसिम्प्टोट के ऊपर है। और अगर आप यहां देखें ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या हो रहा है, कर्व एसिम्प्टोट के नीचे, मतलब स्थिति रिवर्स हो गई। हियर व्हेन x इज नेगेटिव, कर्व लाइज बिलो द एसिम्प्टोट, and when x is positive and greater than this point, then curve lies above the asymptote. तो ये बात तो हम डायग्राम को देख के कह रहे हैं, डायग्राम जब बना हुआ है। पर अगर आप एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए कि हमारे पास डायग्राम है ही नहीं, हमारे पास केवल कर्व की इक्वेशन है और एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, तब क्या मैं बिना डायग्राम की नॉलेज के ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसका पता लगा सकता हूं कि कर्व की पोजीशन एसिम्प्टोट के कहां ऊपर होगी, कहां नीचे होगी? ये तरीका हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द टाइटल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम इसका एक बेसिक फॉर्मूला समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है। अगर इस काम को करना है तो हमें कर्व की इक्वेशन को पहले एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये कर्व की इक्वेशन है, तो इस फॉर्म से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं पड़ सकती है। ठीक है, तो हमें इसको एक दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और वो फॉर्म है ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब आप देखना, इस क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे फॉर्म में चेंज करूं। ये आपको फॉर्म याद रखनी है। तो जब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो आपको यहां से दो एडवांटेज होंगे। एक एडवांटेज तो ये होगा कि ये जो पार्ट है केवल इतना, ये बनेगा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। यानी फिर आपको एसिम्प्टोट को पुराने मेथड से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पुराने मेथड कौन से? फाइएलन मेथड एंड लिमिट मेथड और इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी तरह से इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बदल लूं तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट दे देगा मुझे। तो अभी आप देखना, इसको हम करेंगे। तो एक तो ये एडवांटेज होगा इससे। दूसरा एडवांटेज वही जिसके लिए मैंने यह टाइटल लिखा है। क्या फाइंड कर रहा है मुझे? पोजीशन ऑफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एसिम्प्टोट। मतलब ये एसिम्प्टोट के ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे लाई कर रहा है। इसके लिए हम यहां पर कहते हैं कि ये जो मेरी टर्म है a and a upon x वाली, दिस सिंगल टर्म, यानी ये अकेली टर्म ये डिटरमाइन कर देगी कि कर्व एसिम्प्टोट के कहां ऊपर है कहां नीचे है। कैसे देखिए, हम इन दोनों का साइन देखेंगे। अभी आपको यहां a इज ए कांस्टेंट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। सपोज a किसी जगह पर पॉजिटिव कांस्टेंट है, माना a की जगह कहीं 9 लिखा है किसी क्वेश्चन में, तो हम यहां पर ये देखेंगे a इज पॉजिटिव। तो अब अगर इफ द साइन ऑफ a एंड x बोथ आर पॉजिटिव, और वी कैन रादर से बोथ आर सेम, इफ द साइन ऑफ a एंड x आर सेम एंड x इज सफिशिएंटली लार्ज, देन कर्व लाइज अबव द एसिम्प्टोट। तो ये रूल है, इसको हम अभी और समझेंगे। देखिए आप, इफ साइन ऑफ a एंड x आर सेम, है ना, एंड x इज सफिशिएंटली लार्ज, ये दो बातें हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों बातें होल्ड कर रही हैं तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? कर्व लाइज अबव द एसिम्प्टोट।
इसी का सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, इसमें सेम वर्ड की जगह आ जाएगा अपोजिट। तो ये लाइन क्या बनेगी, देखिए आप इसको रीड करके बताते हैं। इफ साइन ऑफ ए एंड एक्स आर अपोजिट एंड एक्स इज सफिशिएंटली लार्ज, तब कौन सा मैकेनिज्म होगा, देन कर्व लाइज बिलो द एसेम्पटोड। अब वो वर्ड की जगह आ जाएगा बिलो। तो देखिए अब अच्छा ये कंसेप्ट कहां से आया, ये पूरा इसका एक आर्टिकल है आपकी बुक में, तो देयर इज नो नीड टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, केवल आपको ये मेन कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे ये मैं पूरा समझ में आएगा नहीं। तो देखिए 2 स्टेप में हो गया, काम बढ़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, एंड व्हेन वी विल फिनिश दिस वर्क, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, देन फिर हमें ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। तो देखिए आप इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, तो यहां पर मैं डायग्राम को तो मैं वाइप ऑफ कर रहा हूं। तो यहां मैंने आपको पहले ही कहा कि डायग्राम हमको पता नहीं है, वी ओनली नो द इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज demands that find the equation of asymptote and also find the position of curve with respect to asymptote। ये क्वेश्चन बुक में है आपके। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमको यहां पर asymptote, केवल asymptote फाइंड करनी होती तब तो हम पुराने मेथड्स लगाते, लेकिन हमें क्या और भी एक्स्ट्रा फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू asymptote। तो हमें इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करो। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, हम यहां पर क्या बात, एक खास बात नोट करते हैं कि यहां पर इस पूरी इक्वेशन में y केवल LHS में प्रेजेंट है, y इज नॉट प्रेजेंट इन RHS। इसका मतलब एक हमको हिंट मिल गया यहां पर कि हमको y की जितनी भी टर्म्स हैं यहां पर उसको हमें LHS में रखकर और रिमेनिंग टर्म्स को RHS में ट्रांसफर करना है। दैट आई हैव डन, ओके। फिर यहां पर y की पावर 1 चाहिए मुझे, तो y की पावर 1 के लिए मुझे यहां पर दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। पर बिफोर टेकिंग क्यूब रूट एक बात मैं यहां और ऑब्जर्व करता हूं, कौन सी बात, कि RHS में x की टर्म कैसी है। देखिए RHS में एक तो x की टर्म ये जिसमें x की पावर 1 है, और यहां पर x की टर्म सारी डिनोमिनेटर में मौजूद है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं, ना तो यहां x की पावर 1 है और ना ही यहां पर x की टर्म डिनोमिनेटर में है। ये काम मुझे यहां पर पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए आप, फॉर डूइंग दिस मैं यहां पर -x³ कॉमन लूं, तो ये मेरा आ गया ये। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने एक कॉमन क्यों लिया। देखिए आप, फिर दोनों साइड हम क्यूब रूट ले, y³ का क्यूब रूट y, x³ का क्यूब रूट x और -1 का क्यूब रूट -1, और यहां पर 1 - 3a/x की होल पावर 1/3 होगी, ठीक है। इससे क्या मुझे हासिल हुआ अब तक, y की पावर 1, ओके। बाकी रिमेनिंग पोर्शन मुझे अभी एस्टेब्लिश करना है यहां पर। अब मैं यहां पर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूं। तो आप देखिए which formula I am going to apply, 1 plus x power n, 1 plus nx plus n minus 1 by 2 x square and so on. There is no need to write many terms, only 3 terms are sufficient. तो आप देखिए इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो पहले कंपेयर कर लें। यहाँ पर n की जगह I have 1/3 एंड कैपिटल X की जगह है -3a/x। तो मैं इसमें पुट करता हूं, तो आई विल गेट 1 plus n into x, मतलब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आई गेट -a/x। फिर इस टर्म को मैं रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं, n into n minus 1/2 को, इट इज 1/3 into 1/3 minus 1/2, तो आई विल गेट -1/9। तो यहां मैं क्या लिखूं, -1/9 into x² एंड दिस इज माई x। तो यहां पर आप देखिए प्लस है,
तो यहां पर आप इसको ऐसे समझिएगा 1 प्लस दिस, ये मेरा कैपिटल एक्स हो गया, इसका मैं स्क्वायर कर दूं 9a² बाई एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए इसमें आगे क्या है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती है। तो यहां पर मुझे, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, नो नीड टू राइट मच मोर टर्म्स, केवल हमने यहां पर 3 टर्म लिख लिए। फिर इसको मैं फर्दर आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो आई गेट 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, 1 माइनस ए बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड सो। ओके, फिर मैं इस माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा एक्स से एक्स, ए स्क्वायर बाई एक्स एंड सो। तो अब आप जरा इधर देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां जो फॉर्मूला लिखा था, क्या ये उस फॉर्मेट में आ गया है? तो लेट अस अगेन राइट द फॉर्मूला, y इक्वल्स टू mx प्लस c प्लस कैपिटल A बाई एक्स प्लस कैपिटल B बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वी कंपेयर द टू, तो हम देखते हैं ये इस फॉर्मेट में आ गया। कैसे? y की जगह y आ रहा है, देखिए आप, mx की जगह ये आ रहा है, m इक्वल्स टू -1, c की जगह a आ रहा है, फिर इसके बाद पावर्स ऑफ x इन द डिनोमिनेटर अपीयर होनी चाहिए, तो वो हो रहा है। ये टर्म मुझे खाली इसी टर्म से मतलब है। अब याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एम्फेसाइज करके क्या बोला था कि ओनली दिस सिंगल टर्म विल डिटरमाइन द होल कहानी। पूरी कहानी ये अकेली टर्म बयान कर देगी, इन टर्म्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने इस पर मेहनत नहीं की। तो यहां से आप देखिए 2 एडवांटेज जो मैंने आपको बताया थे हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसिम्पटोट की इक्वेशन दिया, तो आप क्या लिखेंगे फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट, और केवल एक ही एसिम्पटोट डालिए। देखिए आप, अगर अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कर्व तो क्यूबिक है, तो इसकी इट कैन हैव 3 एट मोस्ट एसिम्पटोट, नंबर ऑफ मैक्सिमम एसिम्पटोट इट कैन हैव 3, पर यहां पर अगर एक से ज्यादा होती तो वो यहां ऑटोमेटिकली यहां प्लस माइनस साइन लग के आ जाती। ये एक ही आ रही है, उसकी एक ही एसिम्पटोट है, ओनली 1 एसिम्पटोट। ओके, और x प्लस वाई इक्वल्स टू a। अब याद कीजिए, ये एसिम्पटोट मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के लिखी, तो एक तो इससे एसिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड हो गई। ओके, फिर मुझे दूसरा काम क्या करना है, वही कर्व और एसिम्पटोट की म्यूचुअल पोजीशन फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एसिम्पटोट। तो आप देखिए, ये है कैपिटल A, कंपेयर करिए आप इससे, मैंने अभी लिखा था कैपिटल A बाई एक्स। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। ये रूल कहता है कि इन दोनों के साइन अगर सेम है और x इज सफिशिएंटली लार्ज, तब कर्व लाइज अबव द एसिम्पटोट। तो यहां पर आप क्या नोट करते हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस टर्म, a स्क्वायर। क्लियरली इट इज पॉजिटिव बिकॉज a स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब साइन ऑफ a इज पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ दिस टर्म, दिस टर्म कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x पॉजिटिव है और a तो पॉजिटिव है ही, तब इन दोनों के साइन सेम हो जाएंगे, तब तो कर्व लाई करेगा अबव द एसिम्पटोट। और अगर x नेगेटिव है तो इन दोनों के साइन अपोजिट हो गए, देन कर्व विल लाइज बिलो द एसिम्पटोट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस हियर a, कैपिटल A इक्वल्स टू a स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए आप, तो यहां पर एक रूल क्या कहते हैं हमारे को, a और x का साइन सेम है कि अपोजिट है, ये देखिए, तो a तो पॉजिटिव है, सो व्हेन x इज पॉजिटिव and is sufficiently large, when x is positive and is sufficiently large,
देन कर्व लाइज अबव द एसिम्पटोट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप, क्यों लिखा है मैंने कर्व लाइज अबव द एसिम्पटोट? क्योंकि यहां पर मैंने ये रीजन दिया है कि ए और एक्स के साइन सेम हो गए पॉजिटिव होने के कारण। तो और कब सेम हो गए? व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, बिकॉज ये तो एक स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव है। एंड अब यहां पर मैं दूसरा पक्ष भी लिख देता हूं, एंड व्हेन एक्स इज नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है ना, एक्स इज नेगेटिव and is sufficiently large, then curve lies below the asymptote। और इस पूरी घटनाक्रम को आपने, मैंने जो अभी आपके सामने डायग्राम बनाया था, ग्राफ बनाया था कर्व का, उसमें आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको वहीं एक्सप्लेन कर दिया था कि जब x नेगेटिव था, यानी कि ओरिजिन के जब हम लेफ्ट साइड में थे, तब कर्व एसिम्पटोट के नीचे था, बिलो। और जब हम ओरिजिन के राइट साइड में थे और x इक्वल टू a के राइट में थे, क्योंकि हमने ये क्या करें, व्हेन x इज सफिशिएंटली लार्ज, तब कर्व लाइज अबव द एसिम्पटोट। ये सारी बात हमको पता करके दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन। आंसर लिख के हमें इसको छोड़ना है। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द कर्व हियर। कर्व तो मैंने आपको केवल जो इसका कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके सामने कर्व बनाया था, ठीक है। ये कर्व वैसे आपको बाद में कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो अब आप एसिम्पटोट का चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। नाउ it is your side to complete the chapter, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ईयर के ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच।